है, ये चैप्टर हमारा ओवरऑल खत्म हो चुका है। इस लास्ट पार्ट में मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या मेन ध्यान से पढ़ना है और क्या क्या थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ना है। एंड लास्ट पार्ट में हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और रह गया स्टूडेंट्स, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में। और इससे पहले कि मैं ये पार्ट शुरू करूँ, आपका लास्ट के जो हमारे जो पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि पहली बार जो बच्चा इस हमारी वीडियो पे आया है, हमारे चैनल पर आया है, उसका कोई भी पॉइंट, उसका कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। मेरा मोटिव यही है। और जिन्होंने पिछले वाले टॉपिक नहीं पढ़े हैं वो तो जरूर पढ़ लें, क्योंकि पिछले वाले टॉपिक इस टॉपिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों खासकर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पिछला रिवाइज करा देती हूँ। मैं अगर बात करूँ लास्ट प्रीवियस पार्ट में मैंने पढ़ा था, आप लोगों को पढ़ाया था, यानी मैंने पढ़ाया था कंपनी के मीनिंग बताया था, कंपनी कैसे बनती है और उसके फीचर्स बताए थे, मेरिट एंड डिमेरिट बताए थे, तो उसको जरूर अच्छे से देख लेना। उससे लास्ट प्रीवियस पार्ट की बात करूँ, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के 5 पार्ट है स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पूरा नाम है उसका। ठीक है, तो ये 5 है और पांचों में से मैंने पांचों पढ़ा दिए। पार्ट 2 में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्ट 3 में ज्वाइंट हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्ट 4 में हमारा पार्टनरशिप, पार्ट 5 में हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट 6 में हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी कंपनी। तो ये हमारा लास्ट के पार्ट्स थे। तो इन सब का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ढूंढने में या टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधा लिंक पे क्लिक करो, आप वहीं पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है। ठीक है, और नोट्स की अगर मैं आपको बात करूं, हमारे चैनल पर स्टूडेंट इफेक्टिव स्टडी मटेरियल एंड नोट्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कहीं से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारी ईमेल आईडी एंड हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप हमें कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन तो आप लोगों का है ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। आज के पार्ट में हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। देखो, क्योंकि हमने हर किसी के टाइप्स पढ़ लिए, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। कितने टाइप्स की कंपनी होती है? 3 टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, तो 1 पर्सन का तो ज्यादा रोल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, प्राइवेट और पब्लिक में यहाँ पे डिफरेंस पे ज्यादा जोर दिया हुआ है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि आपको रिटन एग्जाम है तो आपको डिफरेंस लिखने के लिए आएगा, ये तो भूल ही जाओ। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अगर उन्होंने एमसीक्यू के यानी उन्होंने अगर डिफरेंस के एक पार्ट में से मैचिंग बना दी, तो हम क्या करेंगे, तो हमें हर चीज का, हर पॉइंट का मीनिंग पता होना चाहिए, हर पॉइंट से हमें समझना चाहिए हर चीज की, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें हर तरीके के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है, हमारी इस तरीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो उस कंपनीज में इन्होंने बोला हुआ है प्राइवेट एंड पब्लिक पे ज्यादा जोर दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स, आप चाहे एनसीईआरटी बुक यूज कर रहे हैं, आप किसी भी राइटर की, किसी भी ऑथर की बुक यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें जरूर इस चैप्टर के लास्ट में हर बुक में दे रखा होगा, डिफरेंस दे रखा होगा 5 पार्ट में, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी, 5 में डिफरेंस दे रखा होगा। और डिफरेंस याद से 5 का डिफरेंस एक बार जरूर पढ़ ले, इससे क्या होगा, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरे से लेके ले लो, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया तो आपको इनको अलग से डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट में डिफरेंस, तो जितने भी डिफरेंस थे उसको तो 5 वाले डिफरेंस को जरूर पढ़ना, पब्लिक एंड प्राइवेट वाले को भी मस्ट पढ़ना ही है, इन दोनों डिफरेंस को जरूर पढ़ना है। बाकी अगर आपको लगे कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन और रह गई और क्लियर करना है, टॉपर स्टूडेंट, तो वो सारे डिफरेंस पढ़ ले, बुक में पीछे जितने भी डिफरेंस दे रखे हैं चैप्टर के लास्ट में। तो डिफरेंस हमारी एक तरीके से हेल्प ये करता है कि हमें जो भी कंफ्यूजन है, दोनों में कंपैरिजन पता चल जाता है कि इसमें क्या चीज नहीं है, इसमें क्या चीज है, इसमें चीज ये है तो क्यों है, तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के पार्ट की। आज के पार्ट में हम पब्लिक एंड प्राइवेट में डिफरेंस पढ़ेंगे। बात करते हैं डिफरेंस के पहले पॉइंट की, बेसिस। अब देखो, रिटन एग्जाम नहीं है तो हमें बेसिस और इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमें पॉइंट समझना है कि इस पॉइंट में क्या क्या रहा है। वो देखो, मैंने यहाँ सिर्फ 4 पॉइंट किए हैं, बाकी इसमें 6 से 7 पॉइंट बुक में दे रखे हैं। वो नॉर्मल है कि कैपिटल कितनी चाहिए और डिवेंचर्स वगैरह आपके हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्या शेयर को, ये इतने इस टॉपिक के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी आप लोग, इसलिए मैंने बोला है कि मैंने तो क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट उठाए हैं, आप वहाँ पे सब कुछ पढ़ लेंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ सेल्फ स्टडी कर लेना इस चैप्टर के बाद। बेसिस में क्या, मेंबर्स। पहले बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की, कि जितनी भी प्राइवेट का हमें पता है कि जहां पर एक इंडिविजुअल पर्सन का कंट्रोल वही ओनर है, वही कंट्रोल करता है, वही मैनेज करता है। ठीक है, बाय इंडिविजुअल पर्सन। लेकिन अगर मैं पब्लिक की बात करूं, जहां पे गवर्नमेंट का ओवरऑल कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट ही ओनर होती है, गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल
करती है, मैनेज करती है, सारे काम गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो ये हमें पहला पॉइंट, तो ये तो हमें पता है, ठीक है। बात करूँ अगर मैं मेंबर्स की, तो मेंबर का पहला पॉइंट है बेसिस में, मेंबर्स में मिनिमम में तो 2 है जो हमें प्राइवेट कंपनी में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम में 200 मेंबर्स दिए हुए हैं, ये तो हमें कोई ऐसे समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं बात करूँ अगर पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी में मिनिमम इन्होंने 7 दिए हुए हैं और मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं बात करूँ इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक, अब इस पॉइंट का मतलब क्या है इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। अब देखो आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज पब्लिक को अपने शेयर्स खरीदने के लिए ऑफर देती है स्पेशल डिस्काउंट पे, स्पेशल स्कीम्स पर, और अपने सारे कंपनी के अकाउंट्स खुलवा के रखती है कि हाँ आप देख सकते हैं हमारी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या है, हम कुछ भी आपसे नहीं छुपा रहे हैं, ताकि पब्लिक इन्वेस्ट करे। जिस कंपनी में पब्लिक इन्वेस्ट करते हैं ना वो कंपनी धमाकेदार होती है, वो पूरी फुल्ली ट्रस्टेड होती है, क्योंकि कंपनी ऐसे वैसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इन्विटेशन जनरल पब्लिक को इन्विटेशन कौन सी कंपनी देती है, प्राइवेट कंपनी देती है कि जनरल कंपनी देती है? तो अब बात करते हैं, पढ़ लेते हैं। डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स पब्लिक डिपॉजिट। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है उसके शेयर्स को खरीदने के लिए और पब्लिक डिपॉजिट करने के लिए। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब है जो पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है, जो पब्लिक डिपॉजिट कर रही है शेयर्स के नाम पर, ठीक है। तो ये नहीं करती है इनवाइट, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती अपने शेयर्स खरीदने के लिए और पब्लिक डिपॉजिट करने के लिए। अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, डज इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स पब्लिक डिपॉजिट, ये इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स को सब्सक्राइब यानी लेने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, पब्लिक डिपॉजिट करने के लिए ये इनवाइट करती है, ठीक है। डज इनवाइट जनरल पब्लिक, ये इनवाइट करती है। तो हमारी टेंशन खत्म हो गई पॉइंट की। बात करते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज की, क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं या नहीं करनी होती है, किस कंपनी को करनी होती है, सबसे ज्यादा किसको करनी होती है, कम किसको करनी होती है, ये पॉइंट है। लीगल फॉर्मेलिटीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेरियस लीगल फॉर्मेलिटी, मतलब बच जाती है ये कंपनी, कुछ से बच जाती, कुछ में से छूट है कि वहां पर इसे लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती जितने की पब्लिक कंपनी को करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, है ना। एग्जेम्प्टेड का मतलब है कुछ छूट मिल जाती है, कुछ बच जाती है, ये इसका मीनिंग है। फ्रॉम वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज से ये कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी बच जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, हैज टू कंप्लाई विद मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज, कंप्लाई मतलब घिरी हुई होती है बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज से, ठीक है। रीजन हमें पता ही है, बट यहाँ पे रीजन नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में, कुछ भी पूछ सकता है भाई, उनका कुछ नहीं पता। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, एंड डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट इन्हें होती है, मिनिमम 2 डायरेक्टर तो प्राइवेट कंपनी में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, यानी 3D, इसमें 2D, 2 डायरेक्टर, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफरेंस। अभी मैंने बोला क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, बुक में जितने भी डिफरेंस दिए उन्हें जरूर पढ़ लेना। एंड और अगर बिल्कुल आप ऐसे मतलब थोड़ा सा आपका अंदर लेजी है कि हाँ हमने टॉपिक पढ़ने के बाद तो हमने पढ़ ही लिया था टॉपिक, तो उसके बाद कोई नहीं, लेकिन जो पांचों के पांचों टॉपिक के जो डिफरेंस दिए हुए उन्हें तो जरूर पढ़ लेना। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के बीच का डिफरेंस भी पढ़ लेना, चाहे आपके पास एनसीईआरटी है, चाहे आपके पास कोई भी राइटर की बुक है, हर बुक में डिफरेंस दे रखे होंगे, स्पेशली 2 तो दे रखे होंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक के बीच में, एंड सोल हिंदू पार्टनरशिप कोऑपरेटिव एंड कंपनी के बीच में जरूर दे रखे होंगे डिफरेंस, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। जिसके में ना हो तो मुझे बता देना, मैं आपको स्क्रीनशॉट, मैं आपको फोटो करके भेज दूंगी, ठीक है। बट जरूर पढ़ लेना, जरूर से जरूर बोल रही हूँ मैं, इसका मतलब कुछ रीजन होगा और ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा। अगर मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, जैसे कि स्टूडेंट्स को हमेशा वेट होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम हमेशा ही टाइम बचाने की कोशिश करते हैं अपना, हम कुछ ये सोचते हैं कि हमारा जो टाइम है प्रोडक्टिविटी में जाए, प्रोडक्टिव रिजल्ट हम लेके आए, कुछ रिजल्ट निकले हमारा टाइम, जिस चीज़ में हम टाइम लगा रहे हैं। तो मैं बात करूँगी इस टॉपिक के, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज तो आप पूरा ही समझ लीजिए, उसमें भी 3 पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली कंपनी, 4 ही समझ लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभी एमसीक्यू है तो उन्हें टाइम नहीं लगेगा 1 नंबर का क्वेश्चन कुछ भी बनाने में, तो हमें क्या है, हमें अपनी तरफ से एक एडवांटेज लेके चलना है कि हमें हर चीज की तैयारी फुल से फुल रखनी है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में और ऐसा कुछ है ही नहीं स्टूडेंट्स, जो था मैंने आपको बता दिया और उसका हम कवर कर भी चुके हैं। एंड हाँ, स्पेशली टाइप्स ऑफ
पार्टनर्स में एक चीज पढ़ लेना, नॉमिनल पार्टनर, 4 पार्टनर्स जो एक्टिव पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर भी 2 तरीके के पार्टनर है, पार्टनर बाय ईस्टोपल एंड एक और है हमारा ये नॉमिनल पार्टनर के 2 पार्ट्स में, वो भी पढ़ लेना। यानी टाइप्स ऑफ पार्टनर का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है एंड पार्टनरशिप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, बट फिर भी हमें पता होनी चाहिए हर चीज का, जिसकी मैंने बोला कि हम अपनी तरफ से सावधान रहेंगे, ठीक है। और जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला चैप्टर का लास्ट पार्ट था, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एंड स्टूडेंट्स आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे बोल दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में टाइम कम रह गया, आपको यही डाउट क्लियर करने का सही समय है। बिल्कुल आप 4 दिन पहले बैठेंगे डाउट्स क्लियर करने, तो आप जो पढ़ रहे हैं रिसेंट में जो पढ़ रहे हैं आपको वो भी समझ में नहीं आएगा, दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, लस्सी बन जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ स्टूडेंट्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल नया है और सिलेबस हमारा ऑन द वे है, अभी चल रहा है, अपलोडेड हो रही है सारी वीडियोस फटाफट 24 घंटे के अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि फटाफट सिलेबस होता रहे और आप लोग फटाफट देखते रहे। और जैसे कि मैंने बोला कि वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, अगर कोई डाउट हो तो उसे भी मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।